नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की व्रत कथा का तीसरा अध्याय, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से इस कथा को सुनते हैं तो आपके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, चैत्र मास का शुभ समय चल रहा था। पूरे वातावरण में भक्ति, शांति और पवित्रता की लहर दौड़ रही थी। हर ओर पूजा पाठ, व्रत और भगवान के नाम का गुणगान हो रहा था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन अत्यंत पवित्र और भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, व्रत रखता और दान पुण्य में विश्वास रखता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उसके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर भगवान के सामने बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास से आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हुए और एक साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के व्रत की सही विधि और कथा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे और कथा सुनोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और कथा बताइए। तब साधु ने कहा, ध्यान से सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत में श्रद्धा, नियम और कथा का विशेष महत्व है। अब शुरू होती इस कथा का तीसरा अध्याय। साधु ने आगे बताया, एक बार एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते थे और वह मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था। वह एक दिन एक व्यापारी संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, तुम्हारे जीवन में शांति की कमी इसलिए है क्योंकि तुमने कभी सच्चे मन से भगवान का स्मरण नहीं किया। यदि तुम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का व्रत करोगे और उसकी कथा सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति दोनों आएंगे। व्यापारी ने संत की बात मान ली और पूरे नियम के साथ व्रत शुरू किया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और भगवान की पूजा करता। पूरे दिन उपवास रखता और शाम को कथा सुनता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में शांति होने लगी, झगड़े खत्म हो गए और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन व्यापारी के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, ये सब मेरे प्रयासों का फल है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसके जीवन में फिर से परेशानियां शुरू हो गई। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ने लगे और फिर वही से दुखी हो गया। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत संत के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भगवान के महत्व को नहीं समझा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। तुम फिर से सच्चे मन से व्रत और कथा का पालन करो। व्यापारी ने वैसा ही किया। इस बार उसने पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ व्रत किया। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई। साधु ने ब्राह्मण से कहा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत ही फल देता है। ब्राह्मण ने साधु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसी दिन से व्रत शुरू कर दिया। उसने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया और कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धन आने लगा, दरिद्रता दूर हो गई और उसका जीवन सुख में हो गया। दोस्तों, यही है चैत्र मास शुक्ल पक्ष व्रत कथा का तीसरा अध्याय। अब बात करते हैं इस कथा के महत्व की। इस कथा को सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं खत्म होती है और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान
की कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाएं, फल फूल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर उपवास रखें और शाम को कथा अवश्य सुनें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर जाइए। हम आपके लिए ऐसे ही और पवित्र और कथाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।